सर सिल्वर की अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि एक सिल्वर जो है एक अच्छा विकल्प बनकर उभर सकता है इन केस ऑफ रिटर्न की अगर हम लोग बात करें। सर इससे जुड़ी एक लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की पब्लिकेशन भी आई थी, उसमें ये बता रहे थे कि सिल्वर की इन्वेंट्री को लेकर काफ़ी दिक्कत है वहाँ पर, और ये भी कहा गया है कि वाइट मेटल यानी कि जो सिल्वर ही है उसको गोल्ड के ऊपर एक तरह से प्रायोरिटाइज किया जाएगा। सर ग्लोबल लेवल पर अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो क्या लगता है कि जो चांदी है वो एक तरह से बेहतर ऑप्शन आगे चल के गोल्ड के जगह ले पाएगा या बेहतर ऑप्शन बनकर उभर पाएगा? सर गोल्ड की जगह ले पाएगा कि नहीं, सिल्वर को अभी बहुत दूर जाना है। अभी तो बहुत स्टार्ट हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं अभी तो वो बेबी है ये सबके इसके अंदर। तो अभी काफी स्टिल काफी दूर है उसका रोड मैप गोल्ड को बीट करने के लिए। बट एज आई सेड कि जैसे तो मैंने भी बोला कि वहाँ पे माइनिंग उतना है नहीं कंपेरेटिवली जो सिल्वर का होना चाहिए, और काफी डिमांड आने लगी है। सब लोग इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, इवन सब कंट्रीज उसके ऊपर काफी फोकस कर रही है, तो उसकी डिमांड तो काफी और बढ़ने वाली है। बट गोल्ड इज गोल्ड, अल्टीमेटली वो काफी सालों से आया हुआ है, तो आई डोंट फोर्स इमीडिएटली कुछ गोल्ड को बीट कर पाएगा एज फार एज नो। अगर आप सोचो कि मेरे पास एक गोल्ड और मेरे पास एक सिल्वर है, तो गोल्ड में आपको ज्यादा सेफ्टी लगेगी कंपेयर टू सिल्वर। तो वो जब तक ये आपका चेंज माइंडसेट चेंज किसी का होगा नहीं, तब तक आई डोंट फोर्सी वो गोल्ड चेंज होने वाला है। गोल्ड हमेशा भारी रहेगा। बट या सिल्वर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इज स्टिल गुड, बट एज आई सेड कि आपको अलोकेशन लेना है, दोनों थोड़ा थोड़ा अलोकेशन ले लीजिए, सो दैट बिकॉज नेक्स्ट 1 2 3 साल में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है कि सिल्वर अच्छा जाएगा, बट 1 2 3 साल में पता नहीं कि कौन सा असेट अच्छा करेगा, तो दोनों लेके चलेंगे तो बेटर रहेगा। और चूंकि सिल्वर की ठीक थोड़ी सी है। इंडस्ट्रियल डिमांड जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन गोल्ड की जो है सेंट्रल लेवल पे यानी कि सेंट्रल बैंक्स के लेवल पे बाहरी मांग यहाँ पर रहती है, बाहरी एक तरह से वहाँ पर रिजर्व्स बढ़ते रहते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पुश है वो एक तरह से गोल्ड को यहाँ पर मिलता रहेगा। बिल्कुल। अगर सर सिल्वर फंड्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, चूंकि हालांकि फंड्स की अगर कहेंगे तो फिर गोल्ड और सिल्वर फंड्स दोनों बेहतर होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बेहतर निवेश, सुरक्षित निवेश कौन सा है? सिल्वर फंड्स गोल्ड फंड से बेहतर निवेश हो सकते हैं एक तरह से यहाँ पर? आज की अगर मैं हिस्टोरिकली अगर बात करूं तो गोल्ड फंड ने बहुत सालों से अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, वैसे कंपैरेटिवली सिल्वर से ज्यादा रिटर्न दिया हुआ है, पर लास्ट 1 साल में अगर बात करूं तो सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो जैसे नेक्स्ट 1 साल में 2 साल में क्या होने वाला है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट ओवरऑल हम लोग अगर बात करें तो आप अगर चाहिए तो आप कई म्यूचुअल फंड कंपनी के गोल्ड एंड सिल्वर फंड है, तो वो इक्वली वो इन्वेस्ट कर देता है उसके अंदर। तो आप वो वैसा कोई फंड हाइब्रिड फंड जैसा ले सकते हो जो गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं है, आपको टाइम नहीं करना है। अदरवाइज आपको टाइम थोड़ा बहुत करना, तो आप 10% गोल्ड ले लो, 5-10% सिल्वर ले लो, डिपेंड आपको क्या अच्छा लग रहा है। बट इफ यू आस्क मी, आई डोंट नो कि नेक्स्ट 5 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना में क्या होने वाला है। नोबडी विल बी एबल टू प्लान। थैंक यू। ठीक है। मुझे लग रहा है सर आपने बहुत सारे हमारे दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जो इतने पिछले आधे घंटे से लिखे जा रहे हैं आगे भाव कहाँ जाएंगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आपने कह दिया नहीं भाई ये तो कोई नहीं कह सकता है। चलिए ठीक है, हालांकि ये बात बहुत अंडरस्टूड है कि आगे क्या होने वाला है। देखिए ये भी किसी को नहीं पता था कि गोल्ड 1 लाख से ऊपर जब गया तो लोगों के लिए बहुत हैरानी वाली बात थी। बहुत टाइम से लोग देख रहे थे कि हाँ 1 लाख के करीब जाता है, उसके भाव को पार नहीं करता। जैसे उसने वो पार किया उसके वक्त भी लोगों को काफी हैरानी हुई, हालांकि अब जब पार कर चुका है तो ये वापस एक नया न्यू नॉर्मल बन चुका है गोल्ड का ये वाला भाव भी। ऐसे ही आगे का भी नहीं पता किस तरीके की अनसर्टेनिटीज बढ़ेंगी घटेंगी, माहौल थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, भाव जो है कमोडिटीज के चाहे गोल्ड हो सिल्वर हो कहाँ पहुंचते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्हैया जहांगीर जी का सवाल ले लेते हैं। सर ये पूछ रहे हैं चांदी में कहाँ तक गिरावट आ सकती है, अभी निवेश करें या फिर रुक जाएं? सर निवेश के लिहाज से क्या करें अभी कन्हैया जी, रुक जाएं या फिर निवेश कर दें? कन्हैया जी, मैं पहले एक चीज बोलूंगा, आजकल बहुत फोमो हो रहा है सब लोगों को गोल्ड सिल्वर का। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, उससे आप थोड़ा दूर रहिएगा। ये सब देखो, एक चीज समझो, कोई भी चीज बढ़ती हो नीचे गिरनी इज इम्पोर्टेंट। अगर नीचे नहीं गिरा तो डर लगेगा शायद तो वो बबल बन के बस्ट हो सकता है। तो इक्विटी मार्केट भी जब लास्ट हम लोग अगर सितंबर की मैं बात करूं तो स्मॉल कैप मिड कैप बहुत हाई चल रहा था, लोगों ने जबरदस्त पैसा डाला। अभी लास्ट 1 साल से मार्केट में पैसा बना ही नहीं उन लोग का, या ऐसे भी थोड़ा बहुत बना होगा। तो अगर अगेन गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचिएगा मत, आप हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एज एसेट डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 3 से 5 साल का टेन्योर लेके चलो। अगर उससे नीचे हुआ, जैसे आई सेड कि ऑलरेडी ये काफी अच्छा उसने बूम दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो अभी भी अच्छा लग रहा है, बट नियर टर्म क्या होने वाला है वो किसी को भी आइडिया नहीं है। अगेन अगर आपके पास से आज सिल्वर है, डायरेक्ट आंसर है इसके सिल्वर को क्या करना चाहिए उसका तो मैं आंसर दे नहीं पाऊंगा, मुझे पता नहीं आपका क्या एलोकेशन है। बट अगर से आपका एलोकेशन सिल्वर में से 5-10% है या 15% है, दैट्स ओके। बट से बहुत ज्यादा सिल्वर का एलोकेशन से 15, सिर्फ आपके पास सिल्वर ही है या गोल्ड ही है, आई से थोड़ा बहुत रिड्यूस करके थोड़ा बहुत इक्विटी और दूसरे असेट में भी थोड़ा उसको डालिएगा।
सर यहाँ पर शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो उसके लिहाज से भी थोड़ा सा अगर देखा जाए, हालांकि ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स और कई सारी डोमेस्टिक डिमांड्स तो वैसे इसकी हैं ही हैं, लेकिन अगर शादी के सीज़न को भी ध्यान में रखें तो जैसे कि धनतेरस और दिवाली के दौरान जैसे कि डोमेस्टिक इमोशनल लेवल पे जो खरीदारी होती थी अब वहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। अब क्या कहेंगे कि इस पे ये भी एक फैक्टर होगा जो गोल्ड की जो प्राइसेस हैं उसको तेज़ी की एक तरह से यहाँ पर पुश यहाँ पर करता हुआ दिखेगा सर? इनफैक्ट ये बात पे तो मैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन धनतेरस के दिन तो एक बार मार्केट गिरा था गोल्ड और सिल्वर का बढ़ने की जगह, ये तो ऑपोजिट चला गया था या उसके नेक्स्ट डे गिर गया था। बट या अभी जो मैरिज सीजन आ रही है दैट्स अ बिग सीजन इन इंडिया, काफी लोग परचेज भी कर रहे हैं, बट इफ आई थिंक फ्रॉम एन ओवरऑल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग का बाइंग हार्डली कुछ होने वाला है, तो मैरिज सीजन पॉइंट ऑफ व्यू उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं गिरेगा कराएगा, बट ओवरऑल जो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू क्या आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर ट्रम्प साहब ने कुछ भलता ही बोल दिया तो गोल्ड सिल्वर तो और बढ़ते जाएगा, पर अगर से ट्रम्प साहब बोल के नहीं अभी इंडिया और यूएस अभी बाय बाय बन गए तो शायद तक उतना इक्विटी मार्केट बढ़ना चालू कर देगा। तो अभी क्या ट्रम्प साहब और सब क्या हो रहा है मार्केट में क्या चल रहा है ग्लोबली क्या चल रहा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा नेक्स्ट 3-4-5 महीना।